आज हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं प्लांट किंगडम का, जो कि क्लास 9 का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ आपके क्लास 11 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी से रिवीजन करते हैं। हमें समझना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहां से आया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। कब दिया? 1969 में दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आया क्या क्या? तो पहले तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था जिसमें प्लांट और एनिमल को रख दिया गया। उसके बाद जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो मोनेरा आया, प्रोटिस्टा आया, फंजाई आया, प्लांटी आया और साथ ही साथ क्या आया? एनिमेलिया आया। लेकिन मोनेरा में क्या ऐसा स्पेशल था? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं था वेल डिफाइंड और वो यूनिसेलर थे, उसको मोनेरा में रख दिया गया। बाकी जो प्रोटिस्टा है, ये सारे बाकी बचे हुए क्या है? ये सारे यूकैरियोटिक हैं। लेकिन प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं? यूनिसेलुलर। फिर आता है आपका फंजाई, ये भी मल्टीसेलर है, प्लांट भी मल्टीसेलर है, एनिमल भी मल्टीसेलर है। अब बात आती है आप इनको अलग अलग कैसे करेंगे। तो इनको अलग अलग करने के लिए आप ये समझ सकते हो कि जो फंजाई है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। साथ ही साथ जो प्लांट है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक। धूप में जाता है, जादू की तरह हवा खाता है और साथ ही साथ क्या हो जाता है? इसका खाना बन जाता है। आगे की तरफ अगर आप आओगे एनिमेलिया में, तो ये भी क्या करता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह से होते हैं। अब ये 3 तरीका क्या है? ये 3 तरीका आपका ये है होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या है? किसी जिंदा इंसान की बॉडी में या तो ऊपर रहो या तो अंदर रहो और उससे न्यूट्रिशन खींचो। जैसे कि जुएं, लाइस हमारे बालों में रहती है और हमसे क्या करती है? न्यूट्रिशन खींचती हैं। तो हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए होस्ट है और हमसे लिविंग बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही है, तो वो क्या कहलाएंगी? पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक क्या है? सैप्रोफिटिक डेड और डीकेइंग मैटर पे फीड करता है। सैप्रोफिटिक समझने से पहले होलोजोइक समझ लेते हैं। होलोजोइक का मतलब क्या है? हम एच फॉर होलो, एच फॉर ह्यूमन, यानी कि हम पहले खाने को खाते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एसिमिलेशन होता है और फिर जो बचा हुआ खाना है वो इजेस्ट हो जाता है, यानी कि इजेशन होता है। तो इसी तरह जो सैप्रोफाइट्स है वो खाने को खाते बाद में है, डाइजेस्ट पहले करते हैं। यानी कि कुछ इस तरह समझिए कि उन्होंने खाना देखा और अपने सलाइवा से एंजाइम सेक्रेट करके पहले खाने को डाइजेस्ट कर दिया। अब जब खाना डाइजेस्ट हो गया तब उसको इंजेस्ट करेंगे। तो ये एकदम उल्टा प्रोसेस हो रहा है होलोजोइक और सैप्रोफिटिक में। तो सैप्रोफिटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो डेड और डीकेइंग मैटर पे फीड करते हैं और उनको पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर इंजेस्ट करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। ऐसे ही क्विक रिवीजन वीडियो के लिए हमें फॉलो करें ICSC कनेक्ट। बाय बाय।